हनुमान बेनीवाल नहीं के निर्दल है सांसद, काम नहीं करा था क्या? दम होना चाहिए आदमी में। सरकार बीजेपी की, जो सरकार बीजेपी की आओगी वापिस यहाँ पर। हाँ। नेता झूठ सभी बोलते हैं, कौन नहीं बोलता झूठ? मतलब नरेश भी झूठ ही सब झूठ बोलते हैं। कमरलाल जी वोट दे अब जेल खाना दिया। अच्छा, कमरलाल जी तो पहले वो वहाँ से लड़ लिए छिपा बड़ौद से, फिर उसके बाद में वो दौसा से लड़ने की करे थे, उसके बाद में वो देवली उनियारा से लड़ लिए। अब तो हमें तो यहाँ का स्थायी प्रतिनिधि ही चाहिए। केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार, तो बाया करवाएगा क्या फिर 3 साल में? कॉलेज उसने बनवाया मांगरोल में। नहीं, कॉलेज में उसका एक भी वो नहीं है। कैसे नहीं है? किसकी सरकार में बना था? कार्यकाल उसके कार्यकाल कौन से कार्यकाल में बना पलट था? किसकी लगी हुई है? भाजपा सरकार में बना था। पिछली बार बीजेपी की सरकार थोड़ी थी। बीजेपी झूठ सबसे ज्यादा बोलते, प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। सहायता जितनी बाया न करी इतनी तो किसी ने भी न करी। हर जहाँ देवस्थान पर करी तो बाया नहीं करवाई जाती, एक ने भी आज नहीं कोई ने भी न करवाई होगी। अच्छा, हर देवी देवता का चाहे भले लाख लगाया या 50,000 लगाया, पर नामों को ही चालू। भाजपा की सरकार है तो भाजपा का जनप्रतिनिधि मोरपाल जी सुमन जीतने चाहिए। जनता समझदार है भाई, जनता समझदार है, सब देखती है। किसने क्या किया? आज महंगाई देखो। सरकार में मंत्री रहने के बाद भी जनता ने उन्हें हराया, तो क्यों हराया? कट्टर बीजेपी का आदमी हूँ मैं, कट्टर बीजेपी का आदमी। आए समझ में? भगवा बाकी पहन रखा है नफरत भाई साहब, आज तो देखो। समझे? ब्राह्मण आज तो भगवा पहन रखा है। आए समझ में? कट्टर बीजेपी का आदमी हूँ, जो काम करता है उसकी कहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं अंता विधानसभा क्षेत्र गांव देहात और चाय की थड़ियों पर जा रहा हूं, जहां पर लोग चुनावी चर्चा करते हैं। और इस वक्त मैं एक चचा हैं जो चाय की दुकान पर बैठे हैं, इनसे बात भी करूंगा कि चुनावी चौसर में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके के लोग आते हैं और हर तरीके की चुनावी चर्चा होती है। चचा राम राम। राम राम। क्या नाम है? बद्रीलाल सुमन। क्या लगा है बद्रीलाल जी? कार्यक्रम तो हर तरीके का लोग आवे और हर पार्टियां का लोग आवे, सब तरह का यार। चुनावी चर्चा भी करता होगा कि किसको जिताएंगे किसको नहीं जिताएंगे, क्या लग रहा है? अब तो देखो ऐसा है ना कि 3 समाज से, तो मीणा की समाज मीणा में 4 ही, सैनी की समाज सैनी में 4 ही, और बाया की समाज दूर ही 4 ही। तो बाह्य के तो समाज के वोटर ही नहीं बताए यहाँ पर। वोटर खूब है, वोटर तो बनी होंगे। हाँ। कितने के वोट हैं बनी होंगे? वोटर में तो और भी नहीं तो 3-4 हज़ार तो मान लो। अच्छा, यहाँ का लेकिन सबसे ज़्यादा वोट तो यहाँ मालियों के हैं। 45,000 मालूम का। क्या लग रहा है यहाँ पे? पहले सबसे तो पहले ये बताओ, यहाँ पे समस्या क्या क्या देखने को मिलती है आप लोगों को? समस्या तो जे भी कर रहे थे बढ़िया ही कर रहे थे। सैनी जी ने भी बढ़िया काम करियो तो बाया ने भी बढ़िया काम करियो। अब ये काम तो किया होगा, लेकिन यहाँ पे मतलब ये होता है ना कि हमारे जैसे बरसात में सड़कों पे पानी भर जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, ऐसी कोई समस्या जो वो तो समस्या तो सड़कों की 4 ही ज़्यादा, तो बस रोडों की 4 ही, और तो कोई भी समस्या नहीं चल रही है। अच्छा, बिजली पानी की समस्या कैसी है? और तो कोई नहीं, बढ़िया चाह रही है। बिजली पानी की बिजली में भी कोई परेशानी कोई नहीं, पानी की भी कोई परेशानी कोई नहीं। अच्छा, पहले यहाँ के प्रभुलाल विधायक रहे, उन्होंने क्या कुछ काम करवाया? उन्होंने कराया नहीं, गाँव में सीसी का टेंडर उन्हें कराया था बस। अच्छा, और जब प्रमोद भाया विधायक बने प्रमोद भाया ने कहा कि ये रोड बनाया 12 से जो बमोरी तक का 12 जिला का जो ये रोड, उनका नाम से 4 या जो उन्होंने बनाया जो टाइम में। अच्छा, अब जी का 12 जी कोई काल काम भी नहीं हुए पूरा रोड। अच्छा, भाया के बाद में किसी ने कोई काम नहीं करवाया? हाँ करवाया, अभी तो पेश हो रहा है, पूरा रोड खत्म हो रहा है ना, हो रहा है ना, तो बाया के टाइम कोई रोड जी हो। अच्छा, तो बाया कोई नाम चाह रही आप तो खरी खा जाए बात। अब क्या लग रहा है? अब 3 प्रत्याशी चुनाव में हैं, चुनाव में आज तीनों ही मजबूत हैं, कौन सा ठीक है इनमें से? कांग्रेस ही आओगी वापस। कांग्रेस ही आओगी? हाँ। तो आप तो माली समाज से आपके जाति का विधायक चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा है जी शाम, मतलब ये तो 5 आए झटी डल जाता है ना, उठी डल जाती है। आपका मेरा भरोसा नहीं है तो मेरा मन का आपका भरोसा। आप माली हो के भाया को वोट दे रहे हो? वो तो वोट तो खाना खा जाओगा, लेकिन जो मुकामी जो उनको तो नाम तो उनको चाल रही है। को चाल रहे हैं? प्रमोद भाया को। प्रमोद भाया को नाम चाल रहे हैं, कारण? पर अम्मा तो सैनी में भी जा सका, मैं तो समाज का आ गया तो समाज में जाऊंगा। तो कारण की है भाया को नाम चालने के पीछे? अरे रोड तो है नालों के टाइम पर, गांव में सीसी हुई तो गाँव के हर गांव में तो सैनी जी का नाम से हुई। ऐसा क्या करवाया भाया ने यहाँ पे अंत में? अंता में तो करवाया तो सब ठीक से, वो तो जो करवाया जो करवा लिया है ना। अच्छा, बीजेपी के 2 साल गरीबों की सहायता जितनी बाया ने करी इतनी तो किसी ने भी न करी। हर जहाँ देवस्थान पर करी तो बाया नहीं करवाई जाती, एक ने भी आज नहीं कोई ने भी न करवाई होगी। अच्छा, हर देवी देवता का चाहे भले लाख लगाया या 50,000 लगाया, पर नामों को ही चालू होगी। अच्छा, सिर्फ भाया का ही नाम चल रहा है? वो टाइम के तुम कोई 4 ही तो हाल भी हुई 4 ही नाम। तो पिछली बार चुनाव कैसे हार गए फिर? वो तो
नंबरबाजी जो तो जुटी या कंवर लाल जी ने जो बंदूक ताने थे वैसा ही कोई मामला कर दिया था पहले? वो तो फिर वो ज्ञान जी का हो वो कमर लाल जी हाँ जी, क्या कह रहे हो चचा? वो मसूद नहीं, आप बताओ नहीं, पीछे वाले घना बोलन लाग रहा। कमर लाल जी वोट दे अब वो जेल खाना दिया अच्छा, या करी कमर लाल जी ने तो और काय करी कमर लाल जी ने। अब किसको जिताओगे? अब तो देखो पब्लिक की बजाओगी तो थारो के मनडो के है? मैं तो एक वोट से मैं तो सरकार बीजेपी की, जो सरकार बीजेपी की आओगी वापिस यहाँ पर। हाँ तो अभी तो कह रहे थे भाया को जिताएंगे। भाया को चाचा आपका मन ही नहीं है, कभी तो कह रहे हो भाया को जिताऊंगा और कभी कह रहे हो मोहरपाल को जिताऊंगा। अच्छा जो एक आदमी जीत जाओगे पार्टी दूर ही चार दी, एक आदमी कहीं मनडे में शांत कर लो, कौन सन देनो अपन वोट? मान तो भूल में देवोगे। फूल पे देनो। हाँ। ते बढ़ाई तो करो भाया की। देखो जो जिन्हें काम कराया जिसका नाम चालता रहे तो वही चालेगा नाम। अच्छा, ये नरेश मीणा है, यो भी नयो छोरो है। देखो आलमा तो ये बोलो सामने सीखो तो आलो माँ का एरिया माँ की समझी में तो अच्छा, भाई माँ की विधानसभा में तो नयो आदमी चाल फिलहाल तो और भी कई लोग हैं। वोट बार तेरो भी पढ़ाई करे? तेरो तो कहेंगे कि पढ़ाया मैंने बावला नाम। हाँ जी, पढ़ाई की पढ़ाई लिखाई करेगी? कौन सी क्लास में पढ़ता है? 7th। चुनाव के बारे में पता है क्या? हाँ, चुनाव के बारे में पता है क्या? नहीं पता। ध्यान रखना भी मत, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना, है ना? आओ 7th में कौन सी स्कूल में जाता है? द गणेश इंग्लिश स्कूल। इंग्लिश मीडियम है क्या? हाँ, हाँ, तो सिर्फ किताबों में ध्यान देना, चुनाव में कुछ नहीं पढ़ा है, इसमें तो सिर्फ भविष्य खराब है ना? हाँ। चाचा आप बताओ, मतलब आप बता रहे थे कि तीनों का ही मुकाबला है, अब क्या लग रहा है यहाँ पे समस्याएं क्या क्या है, मुद्दे क्या हैं? दिवाली पर दिख रही समस्या सब। नहीं, मुद्दे क्या है? मुद्दे यहाँ के विकास के मुद्दों की बात करें। देखो बहुत लंबी चौड़ी बस थी है ये तो, पहले लंबी चौड़ी बस थी है, थोड़ा वोट थोड़ा ही 10-20 वोट है, सामना वोट तो अब पब्लिक है जरीदार भेजा किसका कोई अनुमान नहीं लगा वोट होता। अच्छा, कुछ पता नहीं है कोई अच्छा, यहाँ और भी लोग हैं। बाबा राम राम। राम राम। क्या नाम है? बेरूलाल जी। कौन से गांव के हो? किशनपुरा के हो। अपन शहर में बैठे हैं, क्या लग रहा है इस बार फिर चुनाव हो रहे हैं 2 साल बाद ही, 3 साल के लिए अभी समय पड़ा है, किसको विधायक बनाना चाहोगे? देखो क्या होता है समय बताएगी, समय बताएगा, क्या होता है। लेकिन फिर भी हमारे को तो अनुभव नहीं है भाई कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। अनुभव तो नहीं है, ऐसा तो होगा कि यार ये काम आदमी ठीक करवा सकता है, लेकिन भैया जी ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ। कहीं ना कहीं अंदर से मन में तो है कि भाया का नाम ले, तो लेकिन सोचते हैं कि यार ले ना ले ना। मांगरोल में हॉस्पिटल बनवाया, कॉलेज बनवाया, अच्छा, मांगरोल का स्टेडियम बनवाया, नदी का काम करवाया भैया जी। कौन सी नदी का? ये नदी वाली पार्वती। हाँ यही। अच्छा, ये जो मांगरोल की तरफ एंटर होते हैं तो ये एक बहुत सारे जगह नाला सा है या क्या है, नदी है? ये कौन सी नदी है? ये बाणगंगा नदी। ये नदी है? नदी है बाणगंगा। कहाँ तक है ये इसमें निकल रही है, 12 से निकल रही है बाणगंगा। ये तो बहुत बड़ी नदी है शायद, है ना? 12 से निकली हुई है बाणगंगा नदी। ये कहाँ तक जाती है? ये पार में, ये इधर पार में जाके मिलती है, हांडी पाली के आगे। तो इसका पानी सिंचाई के काम में लेते हैं या फिर कैसे? लेते हैं काम। हाँ, सिंचाई में भी काम आता है। सिंचाई में काम आता है? हाँ, इसके किनारे जितने भी खेत है वो सब सिंचाई में काम यूज कर लेते हैं। मतलब ऐसे नॉर्मली यूज कर सकते हैं या कोई पैसे वैसे भी देने पड़ते नहीं नहीं, नॉर्मल नहीं। हैं? ये 6-12 महीने चलती है? ये बरसात में चलती है, चलने में तो साल भर ही चलती है, लेकिन बारिश नहीं। हाँ। यहाँ के लोगों को फायदा मिला इस नदी से? हाँ, नदी से तो बहुत फायदा है। अच्छा चलिए, तो एक चीज़ और बताइए आप भाई साहब, यहाँ पे अभी चुनाव हैं, 3 साल के लिए विधायक बनाया जाएगा, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? भाई मुद्दे तो क्या है कि जो पिछले 5 साल में जो काम नहीं हुआ वो काम होना चाहिए। अपने 12 मांगरोल रोड का काम इसमें परपेंसा वाला है। एजुकेशन के मामले में अगर बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में, तो क्या कुछ काम हुए हैं अब तक यहाँ पर? भाजपा सरकार में यहाँ पे मांगरोल के अंदर हमें कॉलेज मिला है। इस 2 साल के पीरियड में? नहीं, इसके पहले वाले में, जब वसुंधरा जी की सरकार थी। जी 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 जी। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला? हाँ, कांग्रेस राज में तो कुछ भी नहीं हुआ, खाली रहे। अब क्या लग रहा है इस बार किसको जिताना चाहोगे? देखो, हमारा तो विचार ये है कि अभी भाजपा की सरकार है तो भाजपा का जनप्रतिनिधि मोहरपाल जी सुमन जीतने चाहिए। अच्छा, मोहरपाल जीतने चाहिए। तो 2 साल में, इस 2 साल में क्या करवाया बीजेपी ने फिर? अभी 2 साल में तो कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आई। कंवर लाल जी ने कुछ नहीं करवाया? हाँ, अभी 2 साल 12 महीने से चलो वो जेल में चले गए, लेकिन मुख्यमंत्री तो बीजेपी के ही थे।
अभी केवल इस जो 12 से लेकर जो ये मालबुम्बरी तक है, ये रोड पास हुआ है। मांगरोल के अंदर बाईपास का काम चलने लगा है। इसके अलावा कुछ मुआवजा मिल गया लोगों को, बहुत बड़ी राहत मिली है अभी। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे थे किसानों का मुआवजा नहीं मिला है अभी तक। मैं पिछले गांव में गया था, वो तो कह रहे थे मेरे को। हाँ, मुआवजा का पता नहीं है यार भाई। हाँ, मुआवजा का पता नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा कि बीजेपी को ही हम जिताना चाहेंगे, तो बीजेपी वाले क्या कर देंगे जब 2 साल में कुछ नहीं करवाया तो? नहीं, देखो, चुनाव के फर्स्ट 1 या 2 साल में तो कोई वैसे खास काम आज दिन तक होते नहीं है। जब सरकार बनती है, जब सरकार जाती होती है तब काम करवाते हैं। जैसे गहलोत जी ने जाते वक्त कई घोषणाएं की, तो वैसे कई घोषणाएं जो होती है, तो वैसे क्या है कि स्टार्टिंग के फर्स्ट साल स्थानीय निकायों के चुनाव वगैरह ये होते हैं ना, उसके बाद ही काम स्टार्ट होता है। लेकिन इस बार तो चुनाव भी नहीं करवा रहे स्थानीय निकाय वाले भी। अभी जहाँ तक हमें उम्मीद है चुनाव भी नहीं हो पा रहे। जनवरी में होंगे चुनाव। जनवरी में नहीं, अब तो जून जुलाई तक का चला गया। हाँ, अभी चांस है जनवरी का। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए। चलो, नरेश मीणा भी यहाँ पे चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं और आज तो आपके यहाँ पे आए भी थे दर्शन करने, क्या लग रहा है? देखो, नरेश जी भाई साहब अच्छे संघर्षशील आदमी हैं, पर उनका स्थायित्व तो नहीं है। पहले वो वहाँ से लड़ लिए छिपा बड़ौद से, फिर उसके बाद में वो दौसा से लड़ने की करे थे, उसके बाद में वो देवली उनियारा से लड़ लिए। अब तो हमें तो यहाँ का स्थायी प्रतिनिधि ही चाहिए। मतलब स्टेबल नहीं है वो अपनी जगह? हाँ, वो अपनी जगह स्टेबल नहीं है। हमें तो स्थानीय प्रतिनिधि ही चाहिए। तो स्थानीय कौन कौन है? बाया और ये दोनों हैं? हाँ, इस वजह से हमें तो, क्योंकि गौशाला वगैरह की कहा था, एक भी जगह उसने गौशाला नहीं खोल पाया। तो अभी सरकार बनने के नाते तो हमारा झुकाव तो भारतीय जनता पार्टी का। चचा तो, वो चाय वाले चचा तो कह रहे थे कि बाया ने बहुत कुछ काम करवाया। हाँ जी, सबसे ज्यादा विकास कराया ना, तो इस क्षेत्र में भाया नहीं करवाया है। तो ये तो कह रहे हैं कि बाया ने कुछ नहीं करा, झूठ बोला है 5 साल। वो बीजेपी से चुनाव लड़े हुए मेंबर हैं। अच्छा, किस चीज का? वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा है उन्होंने। अच्छा, तभी बीजेपी के गुणगान कर रहे हैं। हम वोटर हैं। अच्छा, सही बात हम बताएंगे। स्टेडियम भाया ने बनाया मांगरोल में। बताओ भाई साहब, क्या बनाया है? आज 15-20 साल पहले 12 मांग रोड की जब मांग थी, वो भाया ने बनवाया 2008 में। जबकि 15-20 साल तक बीजेपी का ही रहता यहाँ पे, केरला जब पीपलधाम से। हम ये सब बीजेपी वाले हैं साहब, हम वोटर हैं, हम बताएंगे सच्चाई। अच्छा, अब क्या लग रहा है? तो 3 साल के लिए फिर से विधायक बनने का मौका मिला है। जिसने काम किया वही बनेगा। किसने किया है? भाया ने। तो फिर चुनाव पिछला क्यों हार गए? ये तो चलता रहता है। हार गए जो भाया ने इतने काम करवाए थे, पहले चुनाव नहीं हुआ, हारने चाहिए थे। जो काम करता है भाई उससे गलती होती है। सरकार में मंत्री रहने के बाद भी जनता ने उन्हें हराया, तो क्यों हराया? अभी जनता ने जिताया 33,000 से, 3,000 से हरा के। अच्छा, ये अंत में ऐसा तो नहीं एक बार चुनाव हरा दो और एक बार जिता दो, एक बार हरा दो? दोनों पार्टी की पॉलिटिक्स है। 5 साल बीजेपी खाती है, 5 साल कांग्रेस खाती है। साठ काटे इन लोग। भाया कितना खाता है? जी, जो सब बराबर खाते हैं, कोई कम नहीं है। सत्ता में रहेगा जो तो खाएगा, बिना सत्ता वाला कैसे खाएगा भाई? नरेश तो वही आरोप लगा रहा है, भाया रे भाया खूब खाए। वो सब ऐसे लगाएंगे। नेता वही होता है जो जनता को बेवकूफ बना दे, उसे नेता कहते हैं। तो फिर भाया की तारीफ कैसे कर रहे हो आप? काम कराया उसने। अच्छा, उसने काम कराया? बिल्कुल, काम की कहेंगे भाई साहब, ये तो खूब तारीफ कर रहे हैं। कॉलेज उसने बनवाया मांगरोल में। नहीं, कॉलेज में उसका एक भी वो नहीं है। कैसे नहीं है? किसकी सरकार में बना था? उसके कार्यकाल में बना था? किसकी लगी हुई है? भाजपा सरकार में बना था। पिछली बार बीजेपी की सरकार थोड़ी थी। झूठ सबसे ज्यादा बोलते, प्रधानमंत्री झूठ बोलता है बेंच। नीचे के क्या करेंगे? 15 लाख महंगाई की, किसी का भी नहीं हूँ। बीजेपी कट्टर बीजेपी का आदमी हूँ मैं, कट्टर बीजेपी का आदमी। आए समझ में? बाकी नफरत है। आज तो देखो, ब्राह्मण हूँ। आए समझ में? कट्टर बीजेपी का आदमी हूँ, जो काम करता है उसकी कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। वोट किसको दोगे? वोट जो अच्छा लगे, कांग्रेस को दूंगा वोट। बताओ अब। खुला वोट को वोट दूंगा। अब क्या कुछ कहना अच्छा, चाहोगे? क्या नहीं, हमारी तो यही है। देखो, जिसकी सरकार, देखो भगवा पहने का आपके बीजेपी वाला सिंबल ले रखा है, बताओ। है कट्टर है, ब्राह्मण है, अच्छा, झूठ नहीं बोलते। और वोट भाया को दो? बिल्कुल देंगे। काम किया उसने। 3 साल में क्या करवा देगा? सरकार भी नहीं है। 2.5 साल में सरकार है, नीचे ऊपर तक केंद्र तक। एक रोड नहीं बन पाया, छोड़ो। 4 एमएलए बीजेपी के बैठे हैं। किस काम के? चलो बताओ भाई, एक ही सड़क में नहीं बना 12 मांगरोल रोड, तो छोड़ो, अब बनेगा। अरे वर्तमान की बात करो यार, सरकार किसकी है? वर्तमान की बात करो।
सरकार है, उससे सवाल करेंगे। बाप मर गया तो बेटा क्या है? उसका बाप नहीं था क्या? अच्छा 5 साल में, अच्छा मुझे एक बात और थोड़ा सा आप बिल्कुल, एक चीज़ बिल्कुल, बताइए। यहाँ पे सांसद है दुष्यंत जी, उन्होंने क्या कुछ काम करवाया? सबसे बेकार, हाँ जी? सबसे बेकार, कुछ नहीं किया साले ने। उसके माँ उसके लिए चक्कर में जीत जाता है वो, किसी काम का सांसद नहीं है हमारा। आप बताओ, बीजेपी कार्यकर्ता भी हो, नहीं, वो दुष्यंत जी मोदी जी के साथ ही जीतते हैं। यहाँ की जनता सिर्फ मोदी जी को वोट देती है। उसको भी दीजिए देना था जो अब नहीं मिलेगा इधर से। अब मोदी जी 240 है ना, 180 पे रह जाएगा आने वाले चुनाव में, ये गारंटी हमारी, देख लेना। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये कहाँ तक झूठ तो बोलोगे फुल फ्रस्ट्रेशन है इनमें, तो कहाँ तक झूठ बोलोगे? बहुत गुस्सा है। जनता समझदार है भाई, जनता समझदार है, सब देखती है। किसने क्या किया? आज महंगाई देखो, समझदार है तो उस टाइम पे तो मंत्री को क्यों हरा दिया? महंगाई कितनी बढ़ रही है भाई? 80 रुपए का तेल 200 में बिकवा रहे हो आप यार। बिल्कुल, और बेवकूफ बना रहे हो जिंदू को। बात कर लेते हैं। हर चीज महंगी है भाई। नहीं भाई साहब, फसल ही नहीं हुई ना, अभी सोयाबीन नहीं हुई, सारी फसल वगैरह गल गई, तो वो अब ये तो एक्सक्यूज है, ये कोई बात नहीं हुई है। हमारे गांव में किशनपुरा में 80% सोयाबीन हुई है, चाहे वो 20 किलो ही निकलो। आप बताओ, आपके पास तो सारी तरह के लोग आते हैं, सारे दिन है ना? ये कह रहे हैं कि भाया ने खूब काम करवाया, आपने भी कहा भाया मैंने भी कहा भाई काम खूब करवाई जी, गलत थोड़ी किया अपन। मांगरोल में सब उसकी देन है। आई तो स्टेडियम बनवाया, उसने बनवाया ना। नहीं बीजेपी वाले कहते थे ना भाई साहब हम बीजेपी कार्यकर्ता है, बाढ़ में आता है तो नदी में डूब जाएगा। एक सारी बातों पे एक चीज बता दो, 3 साल के लिए विधायक बनाया जाएगा, केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार, तो भाया करवाएगा क्या फिर 3 साल में? सबका जो उसने अगले ने 2.5 साल में कुछ नहीं कराया, उसका भी खोटा रहता है एमएलए का, है समझ में। पहले निर्दलीय चुनाव लड़ा था उसने, कहा नहीं निर्दलीय चुनाव, हनुमान बेनीवाल नहीं क्या निर्दलीय सांसद, काम नहीं करा था क्या? दम होना चाहिए आदमी में। हनुमान बेनीवाल की भी चर्चा है क्या, नरेश के समर्थन में आ रहे हैं, बताइए। अरे आए मता, उसको मतलब नहीं, हमें जनरल सीट है, जनरल कैंडिडेट होना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है। जातिवाद का भी बड़ा मोहरा बनाया तो आप एक तरफ तो आप कह रहे हो जातिवाद खत्म करो, फिर जातिवाद कहाँ से आएगी? कहती ना सरकार भाई जातिवाद को खत्म। जैसे जैसे 11 तारीख आएगी तब सबसे ज्यादा कहा जाएगा मैं मीणाओं का छोरा हूँ, मैं माड़ियों का हूँ। उससे कहने से वोट कटते हैं, नेता सबका होता है, ये कभी नहीं कहना चाहिए किसी भी नेता को भाई मैं फलाने समाज का हूँ। एक समाज से कोई नहीं जीतता, समाज का भला कभी होता भी नहीं सर जी। राम राम सा तारों में वोट बाट किन्ने पड़ेगो, भगवान पैर रख के किन्ने अट्ठे पड़ेगो, अड़ी पड़ेगो, किन देगा दे देगा कोई नहीं, जो बड़े हो आज 11 तारीख आओगे जब देख लेगा। अच्छा मुद्दे क्या है, मुद्दे क्या रहेंगे यहाँ, मतलब समस्याएं क्या क्या देखते हो आप? समस्या तो बहुत सारी है, जो तो उसको तो कोई हल भी नहीं करता, उसको कोई हल कर भी नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। वो नरेश कह रहा था कि जो सिस्टम में बैठे उन सब भ्रष्टाचारियों को बाहर भगा दूंगा। कोई नहीं भगाए, इतने नेता आ गए। वोट ले रहे हैं सर जी, नेता झूठ सभी बोलते हैं, कौन नहीं बोलता झूठ? मतलब नरेश भी झूठ ही सब झूठ बोलते हैं, कोई कुछ नहीं कर, सीट मिल जाए आदमी को चिपक जाएगा फेविकोल की तरह। और देख लो बुढ़ा 75 साल का हो गया प्रधानमंत्री, दूसरों से कहता है 75 साल रिटायर हो जाओ, वो अभी तक बैठा है। यार मोदी जी को बड़ी तकलीफ पड़ रही है आपसे। क्यों नहीं तकलीफ नहीं देगा, झूठ बोलता है साला, पक्का भगत्ता में उसका, बाकी उसकी झूठ सबसे ज्यादा बोली उसने। अच्छा चलो कोई नहीं। तो ये वो तमाम लोग हैं जो अंता विधानसभा क्षेत्र में चुनावी चर्चा कर रहे थे, तो अपनी अपनी राय दे रहे थे। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जैसे जैसे 11 तारीख नज़दीक आएगी तो यहाँ पर वोटरों का जो रुझान होगा वो किस ओर करवट करेगा। लेकिन तब तक के लिए आप लगातार बने रहिए द लोक नेत्र। फिर मिलेंगे किसी गांव और चौपाल में और चाय की थड़ी पर ऐसी चुनावी चस्कियों को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार, राम राम सा।